नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। प्रसार भारती दूरदर्शन में भर्ती निकली है। सिर्फ 12वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 33,750 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। पहली बार परीक्षा नहीं होगी और मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 साल दी गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली आने वाली सभी वैकेंसीज की अपडेट देता रहता हूँ। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारी बातें आज के वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रसार भारती दूरदर्शन भर्ती की बिना परीक्षा सीधा चयन होता है। यहाँ पर 12वीं पास ग्रेजुएशन के लिए मीडिया सेक्टर में करियर शुरू करने का एक बढ़िया मौका है। आवेदन शुरू शुल्क जो है वो 0 है। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, ठीक है। और मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ एक नज़र में मुख्य जानकारी की, 15 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, तो 15 जुलाई से पहले आवेदन कर देना। किसी भी वर्ग के लिए कोई फीस नहीं है, कोई परीक्षा नहीं, सीधा इंटरव्यू द्वारा चयन। संविदा आधारित यह एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, परमानेंट नहीं। तो जो बच्चे सोच रहे हैं सर परमानेंट नहीं, परमानेंट तो नहीं है, पर हाँ संविदा बेस्ड, मतलब अगर आपका काम अच्छा है तो काम के आधार पर आपको रखा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका किस प्रकार की पोस्ट है। तो यहाँ पर योग्यता और पद का तुलनात्मक चार्ट, आप किसके लिए योग्य हैं जान लीजिए। 2 प्रकार की पोस्ट हैं, 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आप सीजी ऑपरेटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यानी आपका ऑटर्स में, ठीक है, कॉमर्स या आपने साइंस, ठीक है, सॉरी 12वीं में आर्ट्स कॉमर्स और साइंस थी आपके पास, कुछ भी थी मतलब, तो आप भर सकते हो, ठीक है। विशेष कोई भी आपको कौशल यानी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हैं। वेतन प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जितने दिन काम करोगे, 30 दिन करोगे तो 30,000, 15 दिन 25 दिन तो 25,000, 1,000 रुपये पर डे। टेस्ट केवल इंटरव्यू होता है, ठीक है, ध्यान रखें। न्यूज रीडर अगर आपको बनना है, न्यूज रीडर उर्दू बनना है, उर्दू में आई है, ठीक है, जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो किसी भी विषय से हो तो भर सकते हो। उर्दू भाषा पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। 1,600 रुपये प्रतिदिन का आपको मिलता है और इंटरव्यू होगा और उर्दू रीडिंग टेस्ट होता है, मतलब एक बार पढ़वा कर देखेंगे उर्दू, ठीक है। आयु की बात करते हैं तो आयु जो है नॉर्मली 18 है और मैक्सिमम क्या है, न्यूज रीडर में 40 साल और सीजी ऑपरेटर में 50 साल अधिकतम दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी वर्ग कैटेगरी को आयु में कोई भी छूट रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। आवेदन देखिए, सबसे पहले आवेदन और शॉर्ट लिस्टिंग आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर छाटेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, तो शॉर्ट लिस्ट हुए उम्मीदवारों को ईमेल द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अंतिम चरण फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। न्यूज रीडर पद के लिए इंटरव्यू के साथ उर्दू रीडिंग टेस्ट भी होता है, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। प्यारे दोस्त, आधिकारिक नोटिस अगर आप कैसे देखेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं बता देता हूं। आपको गूगल पर रोजगार टाइम सर्च कर लेना, इस वेबसाइट पर जाना। वेबसाइट में सर्च बॉक्स पर आपको प्रसार दिखेगा, ठीक है, और उस पर क्लिक कर देना। प्रसार भारती दूरदर्शन की पोस्ट खोलना और इंपॉर्टेंट लिंक जो है सेक्शन में जाकर नोटिस पढ़ लेना। बाकी आवेदन से पहले पूरी जानकारी खुद अवश्य पढ़ लें। अब आपको लगता है सर हम वेबसाइट पर जाएं, ये सब करें, फरें, बहुत परेशानी होती है। डायरेक्ट तरीका बताओ, डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। मेरी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। उसमें आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग में थंबनेल दिखाया था वो थंबनेल होगा और उसके नीचे लिंक का ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका जो नोटिस है, नोटिस भी डाल दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी, ठीक है, दोनों चीजें डाल दूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्लिक करते ही आप सीधा लिंक पर पहुंचोगे, अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। मार्कशीट, जिस भी प्रकार से आप कर रहे हैं, मार्कशीट 10वीं 12वीं, अगर आप 12वीं वाली पोस्ट के लिए भरते हैं तो 10वीं 12वीं, और अगर आप ग्रेजुएशन वाली सीट के लिए भरते हो तो 10वीं और ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट ही मान्य होती है। आधार कार्ड हो गया, उसकी फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और अपडेटेड सीवी यानी रिज्यूम भी आपको लगाना होगा, ठीक है, आ जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, ठीक है, आपका कस्टम A4 फॉर्म, यानी जो फॉर्म होगा आपका, ये फॉर्म जो है वो क्या होना चाहिए, कस्टम A4 फॉर्म, यानी इस भर्ती के लिए कोई पहले से बना हुआ फॉर्म नहीं दिया गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो कोई जो प्रिंटेड फॉर्म है उसका उपयोग न करें। आपको क्या करना है, आपको स्वयं एक सादे A4 साइज पेपर पर अपना आवेदन का फॉर्मेट तैयार करना होगा या टाइप
आपको करवाना होगा। ठीक है, फॉर्मेट जो है उस नोटिस में सारा दिया गया है, ये रहा, ये नोटिस है। ठीक है, इसी को आपको करना है। ठीक है, और अपनी सभी व्यक्तिगत जो शैक्षिक जानकारी है इस A4 फॉर्म में भर देना, और यही आपका मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म माना जाएगा। इतना सा काम है। ठीक है, और आवेदन प्रक्रिया कैसे, आपका भरा हुआ A4 फॉर्म जो आपने भरा है, इस फॉर्म को साथ में जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको लगाकर एक कंप्लीट सिंगल PDF बना लेना, एक PDF फाइल बना लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, आपको एक PDF फाइल बना लेना है। ध्यान देना, सभी कागजात अलग अलग अटैच ना करें, स्कैनर ऐप के उपयोग करके सबका एक ही PDF दस्तावेज बना लेना है। इतना कर लेंगे। जब आप एक PDF बना लोगे तो ईमेल भेजने का सही तरीका क्या होगा, वीडियो में दी गई ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ पद का नाम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर, ठीक है, आपका RNUDDK लखनऊ, इस प्रकार डाल देना, और अपनी PDF यहाँ पर आपको अपलोड करके अपनी बनाई गई सिंगल PDF जो फाइल है उसको यहाँ अटैच करना है और सेंड पर क्लिक कर देना। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई। हाँ, जो आपको क्या है ईमेल आईडी है वो मैं आपको पिन कर दूंगा वीडियो के नीचे, आपको वहां पर डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। आपका सब्जेक्ट लाइन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक न हो, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी डाक द्वारा आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप ईमेल नहीं करना चाहते तो आप अपना फॉर्म सभी दस्तावेज उसमें डालकर कुरियर या पोस्ट द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, ये एड्रेस है हेड ऑफ न्यूज। ठीक है, आपका ये आपका जो दे रखा है, ठीक है भैया, ये आपका एड्रेस है लखनऊ का, जो भी है इसको देख लेंगे। आपकी जॉब लोकेशन और ऑफलाइन इंटरव्यू दोनों लखनऊ में ही होंगे। भारत के किसी भी राज्य से आवेदन आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि लखनऊ का ही बंदा होना चाहिए। लखनऊ तो आपकी जॉब लोकेशन है। ठीक है भैया, और ध्यान देने वाली बात है कि ये कि डाक द्वारा आवेदन 22 नवंबर तक होंगे। ठीक है, तो 22 नवंबर तक अगर आप चाहते हो, ये 2024 गलती से लिखा गया, ठीक है, तो 22 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। देर से प्राप्त आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर 22 गलती से 22 नवंबर लिखा गया भाई। ठीक है, इसको कर देना 22। ठीक है, 22 जुलाई। ठीक है, चलिए आ जाओ। क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, पहली बात वास्तविकता, यह एक संविधानिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। अगर आपको लखनऊ में काम करना चाहते हो या आपको लगता है कि मैं हर फील्ड से हार गया हूँ, बस मुझे एक जॉब चाहिए, तो आपके लिए सफिशिएंट है ना। अवसर की बात करें भाई, आवेदन पूरी तरीके से निःशुल्क है और कोई लिखित परीक्षा भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप फ्रेशर हैं और मीडिया क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रसार भारती जैसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्था के साथ काम करना एक बेहतरीन और जीरो रिस्क अवसर है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकारी संस्था है। ठीक है भाई, और आज ही अपनी PDF तैयार करके अप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीजनिंग बाय विकास सर पे क्लिक मैसेज कर देना, पहले फॉलो करना तभी मैसेज करना। ठीक है, आपका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, लिंक चाहती हो इसका तो मैसेज कर देना, बाकी कोई अपडेट चाहिए तो मैसेज कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी किसी एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ाते हो तो इस चैनल पर दोपहर 12 बजे और रात को 9 बजे पढ़ाता हूँ, शानदार तैयारी कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद साथी।